सनातन गोस्वामी जी किस प्रकार से भक्ति किए और भगवान की लीला का अनुभव करते हुए प्रेम रस का आस्वादन किए। श्री सनातन गोस्वामी जी जब वृद्ध हो गए तो गोवर्धन परिक्रमा करने में उनको परेशानी होती थी। तो ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए और एक शिलाखंड दिए और कहा, सुनिए, इसी को गोवर्धन पर्वत मान करके परिक्रमा यही कर लिया करिए कुटिया में ही। और फिर उस शिलाखंड पर भगवान ने अपना चरण भी रखा, चरण चिन्ह युक्त है वो। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं। वही शिलाखंड श्री राधा दामोदर भगवान के मंदिर में आज भी विराजित है। वृंदावन जब जाते हैं तो वहां दर्शन होता है और नित्य श्री गोपेश्वर महादेव भगवान के दर्शन के लिए आते थे। तो एक दिन महादेव ने देखा कि सनातन जी बड़े वृद्ध हो गए हैं, चल नहीं पा रहे, रास्ते में प्रकट हुए। कहा, सुनिए, आप यहीं दर्शन कर लीजिए, लौट जाइए। तो जहां भगवान प्रकट हुए वह स्थल बनखंडी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है वृंदावन में। इस प्रकार से उनको दर्शन दिए। सनातन गोस्वामी जी पूर्ण वैराग्य रूप से जीवन जीते थे, पास में कुछ भी नहीं रखते थे। अकिंचन, अकिंचन माने किंचित मात्र कुछ नहीं रखते थे, संग्रह कुछ नहीं। बंगाल देश में एक ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना किए। भगवान शिव की आराधना किए किस लिए? धन प्राप्ति के लिए। तो महादेव का एक नाम है आशुतोष, दूसरा एक नाम है अवधरदानी। तो वे शीघ्र प्रसन्न होते और मनमौजी दानी है, जो मन में दे देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के कहा, ब्राह्मण देवता, आपको धन चाहिए? कहा, कितना चाहिए? कहा, भोलेनाथ, बहुत चाहिए। तो भोलेनाथ समझ गए इनको इतना चाहिए कि अब धन की प्राप्ति में मन बढ़ता चला जाता, अपार धन चाहिए, घटे न बढ़ते जाए। तो भोलेनाथ ने कहा, सुनिए, आप वृंदावन चले जाइए, सनातन गोस्वामी जी का दर्शन कीजिएगा, उनके पास पारस है, और उनको ले आइए, आप धनवान बन जाइएगा, जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। पारस माने समझते हैं ना, उससे आप जितना लोहा छुआइएगा सब सोना हो जाएगा। का ठीक है। अब वे ब्राह्मण देवता बंगाल से चलकर आए वृंदावन, सनातन गोस्वामी जी को दर्शन किया। देखा कि सनातन गोस्वामी जी मट्टी के पात्र रखे हैं और एक आठ गुदरी रखे हैं और बिल्कुल फक्कर सा जीवन जी रहे हैं, कुछ है नहीं इनके पास। तो ब्राह्मण देवता को लगा कि मैं गलत जगह आ गया, लेकिन महादेव जो परिचय दिए थे, जो स्थान बताए थे, हैं तो यही। फिर मन में आया, क्या मांगू इनसे, खुद ही कुछ नहीं रखते हैं तो क्या इनसे मांगे, क्या देंगे हमको। फिर भी मन में बात आई कि भगवान शिव का वचन है, पूछ तो लूं एक बार। लौट के जाऊंगा तो महादेव कहेंगे तुमने पूछा भी नहीं, चले आए लौट करके। अरे महात्मा है, हो सकता है रखे हो, उपयोग ना करते हो, इसलिए शायद महादेव ने कहा कि जाओ वहां से ले आओ, साधु जीवन है इनका। तो उन्होंने पूछा, आप यदि श्री सनातन जी हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास पारस है? तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, पारस है तो नहीं, मेरे पास पारस है तो नहीं, लेकिन एक दिन मैं श्री यमुना जी में नहाने जा रहा था। एक दिन
जब मैं श्री यमुना जी में नहाने जा रहा था तो मेरे पांव से पारस टकराया था और मैंने उसको वहीं पर मट्टी से ढक दिया था और मुझे जहां तक अनुमान है कि वहीं पर उसके अंदर वो ढका हुआ है, कोई लिया नहीं है। तो पारस वहां है, मेरे पास नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक से जगह का परिचय दें, मैं जाके वहां से ले आऊं, क्योंकि महादेव ने मुझे भेजा है आपके पास। कहा ठीक है जाओ, रास्ते में इतना दूरी पर जाना, अमुक जगह वो एक स्थान मिलेगा, थोड़ी मिट्टी ऊंची होगी, मिट्टी थोड़ी ऊंची होगी, समझ लेना वही है। कहा ठीक है। अब ये गए ब्राह्मण देवता, थोड़ा मिट्टी हटाए, बालू हटाए, पारस मिला। तो सोचे कि सही है कि नकली है, तुरंत लोहा में छुआ, लोहा सोना हो गया, है तो असली। फिर मन में ब्राह्मण देवता सोचने लगे इतना अमूल्य रत्न पारस मणि, और ये महाराज इनको ले नहीं गए, ढक दिए, इसका मतलब इनके पास और भी इससे महत्वपूर्ण पारस है। तो ब्राह्मण देवता ने आकर कहा कि महाराज इस पारस से भी श्रेष्ठ आपके पास कोई पारस है क्या? कहा वो तो है मेरे पास। तब श्री सनातन जी ने कहा यह जो पारस है तुम्हारे पास, इसमें तमाम दोष है। दोष कैसे? कहा पारस से सोना होगा, धन होगा, और धन का ठीक से सदुपयोग न होने पर बवाल होता है, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा और खून खराबा सब हो जाता है। सारे उपद्रव के जड़ धन ही तो है। धन न हो तो भी सारे उपद्रव, बड़ी समस्या है। धन है तब भी उपद्रव। तो धन नहीं है तो समस्या, धन है तो समस्या। मतलब ये हुआ कि यदि धन बिल्कुल नहीं है तो परेशानी हो रही है, और ज्यादा धन हो गया तो परेशानी हो गई। तो धन में तमाम दोष है। यदि उसका ठीक से सदुपयोग हो गया तो धन कल्याणकारी हो गया, और ठीक से सदुपयोग हो नहीं पाता, क्योंकि धन मिलने के बाद लालच बढ़ता है, और संग्रह करो, और संग्रह करो, और कमा लो, परेशानी हो जाती है। तो मेरे पास जो पारस है, श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास जो पारस है वो इनसे अनंत गुणाधिक श्रेष्ठ है, वह शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज तो हमको फिर वही पारस दीजिए ना, ये हम क्या करेंगे लेकर के? तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा एक काम करो, इसके लिए उस पारस को पाने के लिए इस पारस को बहाना पड़ेगा। जाओ जमुना जी में इसको बहा के आ जाओ, नहा के आना, क्योंकि छुए हो ना, अशुद्ध हो गए हो, स्नान करके आना, तब तुमको हम वह पारस देंगे। कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब इतना देर सत्संग हुआ, सत्संग का भी तो प्रभाव पड़ता है, सत्संग का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि उच्च कोटि के ऐसे संत मिल जाए एकदम से जीवन परिवर्तित हो जाता है। संत विशुद्ध मिल ही परिते ही चित वही राम कृपा करिजे ही। महादेव की वस्तुतः इस ब्राह्मण देवता पर कृपा हो गई, इनको भक्ति मिलनी है। राम भगत चिंतामणि चारु वह मिलनी है इनको, राम भगत चिंतामणि सुंदर। तो अब ये गए हैं और जमुना जी में उस पारस को बहा दिए और स्नान किए, फिर आए। जब आए हैं तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने इनको फिर भगवान श्री कृष्ण नाम रूपी पारस मणि इनको प्रदान किया और उनको वैष्णव बनाया। और सचमुच ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हृदय से कि अब मैंने वास्तव में पारस पा लिया। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। ये तो सुंदर मिल गया हमारे लिए। तो कहने का भाव ये है कि जीवन धन्य
श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनका कर दिया। महादेव जी कृपा हो गई थी। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी के विभिन्न मंगलमय चरित्र का स्मरण किए हैं। आगे की प्रस्तुति में है श्री हित हरिवंश जी महाराज। 56 में उनका नाम आ रहा है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की, श्री हित हरिवंश जी के भजन की रीति को सकृत माने एक कोई बिरला ही जान पाएगा। एक कोई जान पाएगा, सब नहीं जान पाएगा। श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज। 56 पहले सुनते हैं। सकृत को जानिए। सकृत माने कोई एक। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री राधा जी के चरण को प्रधान रूप से ध्याते थे आप। श्री राधा जी के श्री चरण कमल के प्रधान रूप से उपासक थे। प्रधान रूप से उन्हीं के चरण को मानते थे। हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हृदय में अति सुदृढ़ उपासी माने उपासना थी। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज केली भगवान श्री श्यामा श्याम श्री राधा कृष्ण भगवान के कुंज केली, कुंज क्रीड़ा स्थल, कुंज क्रीड़ा जो स्थल था, तहां की करत खवासी। तहां माने वहां की, खवासी माने सेवा करते थे सखी भाव में। श्री हित हरिवंश जी महाराज अपने आप को सखी भाव में दासी मान करके और वहां की सेवा करते थे। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। सर्वस्व महाप्रसाद। श्री हित हरिवंश जी महाराज ठाकुर जी के महाप्रसाद को सर्वस्व मानते थे और प्रसिद्ध रूप से अनन्य निष्ठा के कारण उस महाप्रसाद के अधिकारी भी आप ही थे, श्री हित हरिवंश जी महाराज। विधि निषेध नहीं। प्रेम की गली बड़ी सकड़ी होती है, इसलिए वहां पर विधि निषेध का निर्वाह नहीं चल पाता है। विधि निषेध कर्म कांड में होता है, अतिशय प्रेम में नहीं। तो श्री हित हरिवंश जी महाराज विधि निषेध नहीं, विधि निषेध को नहीं मानते थे। दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अति उत्कट दास भाव से उपासना के व्रत को धारण किए थे। श्रृंगार भाव से उपासना करते थे। व्यास सुबन पथ अनुसरई। श्री हित हरिवंश जी महाराज के पिताजी के नाम है व्यास जी। व्यास सुबन पथ अनुसरई। श्री व्यास नंदन श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के मार्ग को जो अनुसरण करेगा सोई भलई पहचानी है। सोई माने वही, भलई माने अच्छी तरह से इस उपासना की विधि को, भजन की विधि को पहचान पाएगा। तो श्री नाभा गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री हित हरिवंश जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। इनके मंगलमय चरित्र को आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता।